हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का देखा था, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और जीरोज और रूट क्या होता है ना। सो जीरोज और रूट के बारे में हमने सीखा था कि एक्स की वो वैल्यू है ना जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको कहते हैं जीरोज या रूट। ठीक है। सो जिन बच्चों का पहला लेक्चर है, वापस से वही बात है ना, आप आई बटन पर जाइए, आई बटन पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और अपना नॉलेज बिल्ड करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, और हम थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। अभी वैल्यूज जीरोज है ना, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होगा और सबको मिला करके जब कंसेप्ट तैयार होगा तो एक साथ में बढ़िया प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ढेर सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कंबाइंड कंसेप्ट पे। अभी बस मैं आपको टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए, आप बार बार आप सुनते होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को दो आधार पर डिवाइड किया गया। एक तो पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे है। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे जो आपको पढ़ना है वो तीन तीन पॉलिनोमियल पढ़ना है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है। और दूसरा जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो है डिग्री के आधार पे, कि डिग्री के आधार पे है ना, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम देंगे। सो डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे, डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे, डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे, डिग्री 4 है तो क्या बोलेंगे, है ना। सो डिग्री के आधार पे, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का जो नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं, वो किस आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। सो दो आधार है हमारे पास, दो बेस है ना। एक बेस क्या है, एक बेस है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स है उसके आधार पे। और दूसरा हमारे पास क्या है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री के आधार पे। सो आपको जो पढ़ना है वो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे तीन टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और आपको डिग्री के आधार पे, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके लिए आपको पढ़ना है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसी को कभी कभी हम लोग क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वार्टिक पॉलिनोमियल। सो बाई पॉलिनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम क्या है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा। सो ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है हमें किस क्या डिग्री के आधार पे, है ना। और ये क्लासिफिकेशन किया गया है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं सबको, है ना। तो देखिएगा, पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे कैसे कैसे क्लासिफाई किया है वो देख लेते हैं। मोनोमियल क्या होता है सर, मोनोमियल, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब वन, मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब वन होता है। सो अगर एक टर्म है, एनी पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, सो जिसमें अगर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है ना, जीरो प्लस माइनस है, एक भी प्लस माइनस नहीं है ना। दो टर्म को कौन सेपरेट करता है, या तो प्लस या तो माइनस, है ना। सो कोई प्लस माइनस नहीं है बीच में, एक ही टर्म है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। सो पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, है ना। सो सारे मोनोमियल है, ये भी क्या है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। नाइन इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, सो नाइन इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, सो एक ही टर्म है, एवरी, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। सो ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, विच कंटेन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट रियल नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर, है ना। सो ये नाइन भी क्या है, एक सिंगल टर्म बना रहा है, सिंगल टर्म है ना। तो ये क्या है, एक आपका आपका क्या है, ये मोनोमियल है, ठीक है। सो ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब बेकार सा टॉपिक है, मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी एक एक लाइन, वन लाइनर टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 7x3, कोई लिखा है px बराबर 7x3, भाई px एक पॉलिनोमियल इन x है, उसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है ना, एक टर्म है सर, सिंगल टर्म, देयर इज नो प्लस एंड माइनस, है ना। सो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, इसका मतलब क्या है, सिंगल टर्म है, इसका मतलब क्या है, सिंगल टर्म है, इसका मतलब मोनोमियल है। 4x2, है ना, मोनोमियल है। सर यहाँ पर तो माइनस, अरे मेरे भाई है तो ये सिंगल ही टर्म ना, ये क्या है, -8 इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोमियल। सो एवरी पॉलिनोमियल कंटेनिंग सिंगल टर्म इज कॉल्ड एज मोनोमियल। आइए दूसरा देखते हैं, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू, जिसमें दो टर्म हो सर, जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। दो टर्म कंटेन करने वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। मतलब बीच में या तो दो टर्म के बीच में एक प्लस आएगा या माइनस आएगा, यही कहानी है। सो पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स, पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल। सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी देखते हैं। सो अगर px लिखा है, पॉलिनोमियल इन x लिखा है 4x + 5, देखिए एक तो टर्म है 4x, दूसरा टर्म है 5, है ना। सो ये एक बाइनोमियल है। 7x² + 2x, एक टर्म है 7x², दूसरा है 2x, सो ये भी एक बाइनोमियल है। एक टर्म है 8, दूसरा टर्म है x3, ये भी एक बाइनोमियल है। एक टर्म है -7x², दूसरा टर्म है
7, बीच में माइनस का साइन है, सो ये भी एक बाइनोमियल है। सो कंटेनिंग 2 टर्म्स आर बाइनोमियल। सो 2 टर्म कंटेन करते हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे, एक टर्म कंटेन होता है तो मोनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल नाम से ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब क्या, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 होता है ना। सो ट्राई का मतलब 3 होता है, इसका मतलब 3 टर्म होनी चाहिए। सो दोज पॉलिनोमियल विच कंटेन 3 टर्म्स, दोज पॉलिनोमियल विच कंटेन 3 नॉन जीरो टर्म्स, 3 नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर लिख दिया कि 2x प्लस जीरो, अरे प्लस जीरो ये तो कोई टर्म ही नहीं हुआ ना, ये जीरो प्लस जीरो 2x प्लस जीरो ये तो कोई टर्म, ऐसे तो तुम लिख लो 2x प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऐसे तो कितने, समझ में आ रहा है क्या। सो दो नॉन जीरो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल होता है ना, दो नॉन जीरो टर्म होते हैं तो क्या होता है, बाइनोमियल होता है ना। सो 2 नॉन जीरो टर्म्स, सो द वर्ड नॉन जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वर्ड नॉन जीरो इज इंपॉर्टेंट, ये नॉन जीरो वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। 2 नॉन जीरो टर्म्स है ना, विच कंटेन ए पॉलिनोमियल विच कंटेन 2 नॉन जीरो टर्म्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल आ पॉलिनोमियल कंटेन 3 नॉन जीरो टर्म्स, 3 नॉन जीरो टर्म्स। सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 3 नॉन जीरो टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। सो 3 नॉन जीरो टर्म्स ये क्या कहलाएगा, आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा, है ना। सो जिस पॉलिनोमियल में 3 नॉन जीरो टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। 2 होता है उसमें को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना, 3 टर्म है, ये भी नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो टर्म है, 3 अलग अलग टर्म है, मतलब बीच में 2 प्लस है ना, या 2 माइनस या प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी 3 टर्म है, 2x क्यूब 5x प्लस 7, ये भी ट्राइनोमियल है। ये देखिएगा माइनस 7x की पावर 4, ये एक टर्म हुआ है ना, 5x स्क्वायर दूसरा टर्म हुआ, 6 तीसरा टर्म हुआ, सो ये भी ट्राइनोमियल है। सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन किसके, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे 3 पार्ट में है ना, एक क्या है मोनोमियल, एक क्या है बाइनोमियल, एक क्या है ट्राइनोमियल। क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए, आप ये भी लिख लीजिएगा है ना, पहले ये लिख लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अगला है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल है ना चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना, कंसेप्चुअल चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक एक पॉलिनोमियल को मैं पकड़ूंगा, इसका पोस्टमार्टम करेंगे और अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल है उसमें वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री, उस पॉलिनोमियल का वो डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल नाम ही से जिसका डिग्री 1 हो, लीनियर का मतलब 1 है ना, लीनियर का मतलब 1, सो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 है वो क्या है, वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन मालूम है ना, क्या होता है सर, सर ये होता है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग पावर ऑफ n में। सो nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा देखिएगा, an x n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a3 x3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0। यही तो होता है, यही होता है ना जनरल फॉर्म। अरे जनरल फॉर्म पढ़ाया था आपको, है ना, जनरल फॉर्म आपको पढ़ाया था, देखिएगा ध्यान से, जनरल फॉर्म आपको पढ़ाया था। सर n को ना 1 लेना है, डिग्री 1 होना चाहिए, n इज द डिग्री, सो डिग्री इज 1। सो जैसे ही आप 1 रखिएगा तो क्या आएगा, x की पावर 1 आएगा, और इससे छोटा, इससे घटता हुआ क्या आएगा भाई, इससे घटता हुआ सर आएगा x की पावर 0, x की पावर, इसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे सर, इसका कोफिशिएंट a1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट a0 आ जाएगा, प्लस, यही तो आएगा। सो क्या बना पॉलिनोमियल, a1x प्लस a0, यही तो बना, a1x प्लस a0, यही तो बना, है ना। a1 क्या है, a1 इज द लीडिंग कोफिशिएंट है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। अब देखिए ना, इसमें जैसे ही आपने n को 1 पुट किया तो 2 ही टर्म आए, नहीं, n को 1 पुट किया तो कितने टर्म आए, 2 टर्म आए, n को 1 पुट करने पर कितने टर्म आए, 2 टर्म आए। देखिएगा, मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, आराम से सीखिएगा। अब सर ये a1 क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ x, और a0 क्या है, इज द कांस्टेंट टर्म लीडिंग कोफिशिएंट बताया था सर। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है सर, a1 है। अब भाई मेरे ये a1 a0 की जगह अगर ये एक रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर है, ये भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, अगर दोनों नॉन जीरो रियल नंबर है तो नॉन जीरो रियल नंबर को हम a1 को a से भी रिप्रेजेंट करते हैं ax, और इसको मैं बोल दूंगा कोई दूसरा का है कांस्टेंट,
कोई दूसरा नॉन जीरो रियल नंबर b है। सो देख लिया जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b, है ना। सो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब मैंने डिफाइन कर दिया डिग्री 1, है ना। ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री x, ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x, है ना, इन वेरिएबल x कैन बी जनरली एक्सप्रेस्ड, कैन बी जनरली एक्सप्रेस्ड एज, जनरल फॉर्म, जनरली एक्सप्रेस्ड एज। जनरल फॉर्म कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, सर ax प्लस b से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर कोई इसको मैं बोल देता हूँ px, वेयर px इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो px बराबर किस फॉर्म में होगा, सो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। ये जो a1 था ना, ये नॉन जीरो रियल नंबर था, इसी a1 को मैंने नया नाम दिया a बोल दिया, और इस कांस्टेंट टर्म जो a0 था उसको मैंने b बोल दिया। कॉमन सेंस लगाओ, आ जाएगा आंसर। सो ax प्लस b, सही है ना। ध्यान रखिएगा, हेयर a एंड b आर, a एंड b क्या है सर, सर ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सही है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। और सर a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स की पावर कुछ भी लगाइए, है ना। सो ये तो पूरा टर्म जीरो, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, है ना। सो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे भी लिख दिया है a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है ना, a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। a एंड b आर ऐसा लिख देता हूँ, a एंड b आर रियल नंबर्स, ऐसा लिख देता हूँ, a एंड b आर व्हाट, रियल नंबर्स, ऐसा लिख देता हूँ, a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स टू जीरो। सर b जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है, b जीरो हो सकता है, पर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो गया तो इसका डिग्री जो 1 डिग्री जो दिखा दे रहा है वो दिखेगा ही नहीं, जीरो इंटू एक्स की पावर 1 बिकम जीरो, सो लफड़ा हो जाएगा फिर। सो a मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाया था। इसमें देखिएगा लिख रहा हूं मैं कुछ बातें, देखिएगा px क्या है भाई, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है सर px को ना आप लिख सकते हैं ax प्लस b के फॉर्मेट में, आप लिख सकते हैं ax प्लस b के फॉर्मेट में, वेयर 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 a एंड b आर व्हाट, रियल नंबर्स, एंड a मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। सो सर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डिग्री 1 है। सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसका, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर, लीडिंग कोफिशिएंट a है, और कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, सर कांस्टेंट टर्म b है। मैं तुमसे पूछूं कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 पॉसिबल, है ना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूं। अगर b जीरो हो गया तो नंबर ऑफ टर्म एक ही रह जाएगा, है ना। b अगर जीरो हो गया, b अगर a तो जीरो हो ही नहीं सकता, a जीरो हो जाएगा तो डिग्री गायब हो जाएगी। सो डिग्री का पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। सो मैं क्या कह रहा हूं ये सुनना ध्यान से, है ना, a नॉन जीरो, b में और मे नॉट बी जीरो। अगर b जीरो हो गया तो नंबर ऑफ टर्म कितने रह जाएंगे, एक रह जाएगा। अगर b नॉन जीरो रहा तो नंबर ऑफ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल, इन लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स किसी लीनियर पॉलिनोमियल में 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात समझिए ध्यान से, एक और बात समझिए, रूट की बात कर रहा हूं मैं, रूट का मतलब जीरो, जीरो का मतलब सर एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, है ना, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू बताइए, है ना, जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं? 1। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं। मैं अभी ये बता रहा हूं, बाद में इसको प्रूफ करूंगा, चिंता मत करो, है ना। बाद में मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, बाद में मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। सो याद रखिएगा, जितनी डिग्री, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 1, है ना। सो मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज और रूट, जीरोज और रूट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते हैं वो 1 हो सकता है ना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी पॉलिनोमियल का, अगर जनरल बात करूं तो किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट जो हो सकता है ना, वो उसके डिग्री के बराबर। अगर इसका डिग्री 1 है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल इज 1, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, है ना, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इज नथिंग बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, है ना, क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज एक ही हैं, मतलब एक ही एक एक्स ऐसा मिलेगा जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कॉमन सेंस है। अगर नहीं विश्वास है तो अगर मैं जीरोज निकाल के दिखाऊं तो कोई दिक्कत है तुमको क्या? मैं ये भी कर सकता हूं, है ना, जीरोज निकाल के भी आपको दिखा सकता हूं। उसके बाद सर एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरोज हो जाएगा? सो जीरोज देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। मतलब याद नहीं करना, ये बस जनरल बातें हैं, याद नहीं करना, जनरल बातें हैं ना सर। जनरल बात ये है कि जीरोज ढूंढ के दिखाओ, रूट या जीरोज क्या होगा, देखना जरा, रूट या जीरोज क्या होगा, रूट या जीरोज क्या होगा सर? पी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। सर जीरोज ढूंढ रहा है, जीरोज के लिए क्या होना चाहिए सर? पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? ए एक्स प्लस बी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स कितना होना चाहिए सर? माइनस बी बाई ए। सो एक्स बराबर माइनस बी बाई ए इज द रूट और जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब एक्स की वैल्यू को आप माइनस बी बाई ए रखेंगे, एक्स की वैल्यू को माइनस बी बाई ए रखेंगे, रख लीजिए, माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी 0। सो ऐसे निकालते हैं रूट। रूट निकालने का तरीका यही है ना सर, कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको 0 रख दीजिए, मतलब पी एक्स की जगह 0 रखिए, और पी एक्स है क्या? ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स प्लस बी 0 है। सो यहां से निकल गया, है ना। तो दिस इज जीरोज और रूट ऑफ, जीरोज और रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सो इतना ही बातें बतानी थी मुझे। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी। नंबर ऑफ टर्म पॉसिबल कितने हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 पॉसिबल है सर, एक ए एक्स, दूसरा बी, है ना। सो ए एक्स प्लस बी में ए एक्स बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होगा। लीडिंग कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? सो ए क्या है यहाँ पे? ए इज कॉल्ड, लिखा है क्या मैंने? हाँ लिखा तो है, ए इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट एंड बी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। सो ये सब कुछ लिख दिया आपको। सो ये इंफॉर्मेशन था किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। जल्दी से लिख लीजिए, ये ऐसे लिख दो, जीरोज और रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज और रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। जीरोज और रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सो पी एक्स सर जीरोज निकालना है। सो जीरोज का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू ढूंढो जिसको पुट करने पर पी एक्स 0 हो जाए। सो सर पी एक्स को 0 रख दिया, पी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, मतलब पी एक्स है क्या सर? लीनियर के लिए क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन? ए एक्स प्लस बी। सो ए एक्स प्लस बी 0 हो गया, एक्स बराबर माइनस बी बाई। क्लियर? सो ये होता है रूट आपका फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। जल्दी से छापिए। चलिए हो गया, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझिएगा बात ध्यान से। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिसकी डिग्री 2 है,
वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है ना। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स क्या होगा सर, px जो होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन आएगा सर, देखिएगा सर, मुझे तो यहाँ से समझ में आता है सर, आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना आता है n डिग्री का, a n x n प्लस a n माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स n माइनस टू, है ना, प्लस एंड सो ऑन प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a0, सर यही लिखते हैं, है ना। सर डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3, सो डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक फॉर क्वाड्रेटिक देखते रहिएगा, मैं मिटा दूंगा इसको, फॉर क्वाड्रेटिक डिग्री दैट इज n बराबर 2 होना चाहिए। सो n को 2 रखो सर, मतलब 2 से स्टार्ट करना है ना। देखो n डिग्री थी तो n से स्टार्ट किया था और एक एक घटाते गए थे, तो सर एक्स स्क्वायर बनेगा, x की पावर 1 बनेगा, है ना, और x की पावर 0 बनेगा सर, मतलब ये बनेगा सर a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। सर इसको और तरीके से लिख लो, a2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना a1 x की पावर 1 प्लस कितना x की पावर 0 इज 1, सो ये लिखा है a0। सर इस तरह का फॉर्मेट बनेगा कुछ, वेयर a2 a1 a0 आर रियल नंबर्स, सर एक काम करो ना, इसको ना थोड़ा जनरल लिखो, a2 को सर a2 a1 a0 रियल नंबर्स हैं, आप कहते हो abc भी रियल नंबर है, तो जो a2 है ना, a2 को मैंने कह दिया कि a2 जो है वो a है ना, a1 जो है वो b है और a0 जो है वो c है, तो क्या बन गया फॉर्मेट, क्या बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे सर a2 a1 a0 रियल नंबर्स हैं, दे आर रियल नंबर्स, तो क्या बन गया, a2 को आप a बोल दीजिए, a1 को a1 को b बोल दीजिए और a0 को c बोल दीजिए। सो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर याद रखिएगा प्लस कितना bx प्लस c, ये है आपका जनरल एक्सप्रेशन, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड सर कोई जीरो हो जाए चलेगा, c जीरो हो जाए चलेगा, b जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन a मस्ट नॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सर डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक को कौन बता रहा है कि मैं क्वाड्रेटिक हूं, सर x का पावर 2, सो टर्म में x का पावर 2 का होना बहुत जरूरी है। सो अगर x का पावर 2 है सर और यहां पर अगर जीरो आ गया तो 0 इंटू एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। सो ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल केस नहीं है कि जीरो हो सकता, बाकी बी सी जीरो हो सकते हैं, कोई बी सी का कोई वजूद नहीं है ना। क्वाड्रेटिक किसके वजह से जाना जाता है, x की पावर 2 के वजह से, सो x की पावर 2 का होना जरूरी है, बाकी रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। सो सर यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट कौन हुआ, लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, लीडिंग कोफिशिएंट है बेटा a, है ना, और सर कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म, विच इज कांस्टेंट टर्म, सर कांस्टेंट टर्म c है। सर x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। सो लीडिंग कोफिशिएंट a है और ये है कांस्टेंट टर्म। सो इसको समझ गए होंगे आप, है ना। सर n डिग्री था तो n माइनस 1 एक एक घटाते जाते थे, तो मैंने भी वही किया और सबके आगे एक रियल नंबर कोफिशिएंट लगा है, तो सबके आगे एक रियल नंबर कोफिशिएंट लगा है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, मतलब सर डिग्री 2 का मतलब आप बस इतनी की ही बात कर रहे हो, डिग्री 2 का मतलब डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 इसकी बात कर रहे हो। सो सर a2 को आपने a बोल दिया, a1 को आपने b बोल दिया, a0 को आपने c बोल दिया। सो ये है आपका जनरल एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको लिखिएगा जरूर, यहां से समझ में आएगा आपको। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, क्या क्या बात करनी है, पिछली बार क्या क्या बात किया था सर, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं मैं, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोल रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं सर? सर आपने तो कंडीशन लगाया है क्या, ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए नॉन जीरो है, मतलब बी या सी में से कोई एक जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो मैक्सिमम तो 3 टर्म आएंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। सर 2 टर्म पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। बी और सी में से किसी एक को जीरो करो, है ना, जीरो रखो, रियल नंबर है तो बी और सी को जीरो रख सकते हैं। सो बी और सी में कोई भी एक अगर जीरो हो गया तो 2 ही टर्म बचेंगे। सर एक टर्म हो सकता है क्या क्वाड्रेटिक का? हो सकता है ना भाई, बी और सी दोनों को जीरो जीरो रख दो। कंडीशन किस पे है? लीडिंग कोफिशिएंट पे, कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। 3 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अच्छा और क्या इसके बाद सीखा था, और क्या इसमें एक्सप्लेन किया था सर? दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आपने बताया था सर अभी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर कितने हो सकते हैं? सर जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट पॉसिबल हैं, जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट पॉसिबल है। सो डिग्री 2 है, सो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 2 रूट से ज्यादा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल है ना, मैक्सिमम 2 रियल रूट पॉसिबल है। सो देयर आर 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल, है ना। तो मैक्सिमम 2, सर एक भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, एक रूट भी हो सकता है, 0 रूट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, द वर्ड मैक्सिमम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो दिस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। सो ये है पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। मैं इन सब का ग्राफ भी बताऊंगा आपको, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसा बनता है। सो मैं ये सब बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर ये बता दो कि सर रूट्स कैसे निकालेंगे, अगर इसका रूट्स और जीरोज का बात किया, मुझे रूट्स और जीरोज का बात किया, रूट्स और जीरोज का बात किया, तो अगर रूट जीरोज का बात किया तो क्या है सर? क्वाड्रेटिक है अगर, सो क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर रूट्स के लिए p ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0, मतलब क्या है सर? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका रूट कहलाएगा, है ना। x की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं बाद में सिखाएंगे, ये सॉल्व कैसे करते हैं लेटर ऑन, हम लोग धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखेंगे, है ना, स्प्लिटिंग द मिड इन टर्म और क्या क्या सीखेंगे, तब हम आपको ये सिखाएंगे। सो वैल्यू ऑफ x, यहाँ से जो वैल्यू ऑफ x आएगा विल बी जीरोस, विल बी कॉल्ड एज जीरोस या रूट, जीरोज या रूट। ऐसा सर एग्जाम्पल भी दे दो ना, लगे यहाँ तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दे दो, तो देख लो एग्जाम्पल पॉसिबल, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स देख लो क्या हो सकते हैं। जैसे px बराबर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये देखो सर एक और एग्जाम्पल दो सर, एक काम करो सर 3x स्क्वायर लिख लो सर, 3x स्क्वायर प्लस 5, हाँ भाई लिख सकता हूँ मैं, 3x स्क्वायर प्लस 5 इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर x वाला टर्म कहाँ चला गया, x वाला टर्म कहाँ चला गया बेटा, x वाला टर्म कहाँ चला गया सोचो। ये देखो a की वैल्यू 3 रखी तो 3x स्क्वायर, c की वैल्यू 5 रखी तो 5, ये वाला टर्म कहाँ गायब हो गया सर? इसका मतलब b 0 है, 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है सर, मतलब सर यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5, सो b वाला टर्म 0 है, b कोफिशिएंट जो है वो 0 है, इस तरह से। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल etc। सर लीनियर पॉलिनोमियल का भी एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, इसका भी एग्जाम्पल दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जाम्पल सर जो भी है ना ax प्लस बी का फॉर्मेट होगा, जैसे px है ना, px क्या होगा सर? सर 2x प्लस 3, सर ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है सर, px क्या होगा सर? सर 2x है ना 3,
मतलब 2x सर ax प्लस बी का फॉर्मेट आप लिख रहे हो, तो b कहाँ गया सर इसमें, तो 2x प्लस जीरो लिखा है बेटा। x का जो कॉफिशिएंट है ना, लीडिंग कॉफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सो ये सब किसके एग्जांपल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होगा वो होगा ax प्लस बी का फॉर्मेट, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट। यहाँ पर b और c जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर a जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, a मस्ट बी नॉन जीरो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने पॉसिबल हैं सर, जितने डिग्री उतने रूट। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, तो 2 रूट पॉसिबल है। लीनियर के कितने रूट पॉसिबल है, मैक्सिमम 1 रूट पॉसिबल है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक भी रूट ना है, हाँ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक भी रूट ना है ऐसा भी पॉसिबल है, एक भी रूट ना है ऐसा भी पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी रूट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइन पैरेलल अगर हो जाए, मतलब बाद में ग्राफिकली जब बताएंगे तब सिखाएंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम मोर ये सब आपको बता दिया मैंने। जनरल फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता, क्लियर। तो चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए सर इसको सॉल्व करना आपने नहीं सिखाया, नहीं सिखाऊंगा, जब टाइम आएगा तब सिखाएंगे ना भाई, इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। लेकिन बेटा यहां से जो एवी एक्स की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वही अपना जीरो या रूट है, ठीक है। चलो सर जल्दी से बता दो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फटाक से क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता दीजिए आप, क्यूबिक के बारे में बता दीजिए। सर जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री 3 का मतलब ये, चलो लिखो यहाँ से, लिखो सर जनरल पॉलिनोमियल ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए फोर एक्स की पावर 4 प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस क्या आएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट, यही आएगा। सर एन को ना, एन को 3 रखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रखिए। सो जैसे ही एन को 3 रखिएगा मतलब पहला बनेगा एक्स की पावर एन, एन इज 3, फिर एक एक पावर देखो एक एक डिग्री घटता गया, नहीं एक एक पावर, तो सर एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर का, एक टर्म आएगा एक्स का, और एक टर्म आएगा एक्स की पावर 0 का, यही आएगा। सर इसका कोफिशिएंट, सर इसका कोफिशिएंट को आपने a3 बोला है वहाँ, प्लस इसका बोला है a2, इसका बोला है सर a1, इसका कोफिशिएंट बोला है आपने a0। सर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखो, a3 एक्स क्यू प्लस कितना a2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना a1 एक्स प्लस कितना x की पावर 0 इज 1, सो ये a0। सर यहाँ पर ना आप a3 को a बोल दो, a3 a2 a1 a0 ये सब क्या होते थे सर, दीज आर रियल नंबर्स, है ना, दीज आर रियल नंबर्स। सो इसको a बोल दो सर, इसको a2 को आप ना b बोल लो सर, a3 a1 को आप c बोल लो सर, और a0 को आप d बोल लो सर। क्या दिक्कत है आपको, आप ऐसे बोल लो सर, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत हो रही है। सो जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल एक्सप्रेशन of a cubic polynomial, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर क्या हो जाएगा, इन वेरिएबल x, है ना, किस में बात कर रहा हूं मैं, वेरिएबल x में, वेरिएबल x में। सो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सर ए बी सी एंड डी जो है आप बोलने वाले हो, दीज आर रियल नंबर्स, रियल नंबर। सर आप अगला लाइन जो बोलने वाले हो वो भी मैं जानता हूँ कि ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान डिग्री 3 से है। सो ये वाला टर्म होना ही चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो जाए क्या फर्क पड़ता है ना। सो इसका मतलब सर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है सर, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज a एंड कांस्टेंट टर्म। सर जो x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट होता है वही कांस्टेंट टर्म होता है। सो कांस्टेंट टर्म क्या बोला आपने यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म इज d। सर कॉमन सेंस से बात है, कॉमन सेंस की बात है। सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसा। सर एक एग्जाम्पल तो ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल भी दे दो सर। सर 3x क्यू प्लस 5x प्लस 4। सर ये क्या बात हुई, एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ गायब हो गया, अरे मेरे भाई एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो गया क्योंकि सर a की जगह आपने 3 रखा, b की जगह सर 0 रख दिया आपने।
बी सी डी तो कोई जीरो भी तो हो सकता है ना, तो बी जीरो हो गया तो जीरो एक्स स्क्वायर ये गायब हो गया है ना, सी एक्स प्लस डी, इस तरह से है ना। सर और भी कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, बट डिग्री 3 दिखना चाहिए। एग्जाम्पल 3 क्या है सर? सर 9x3, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है +5? हाँ सर है। कैसे सर? 9x3 प्लस लिखा है 0x² प्लस 0x1, 0x² प्लस 0x की पावर 1 प्लस 5। सो ये है क्लियर। सो ये है सब आपका है क्या, ये इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई है ना, ये तो बस समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है। तो ये कहानी है आपकी, किसकी कहानी है सर? क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की। डिग्री कितनी है सर? 3। सर अगर डिग्री 3 है तो आपने सिखा दिया जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल है ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने पॉसिबल हैं सर? देख लो, 1 2 3 4, सर 4 पॉसिबल है। 4 देखिए। क्वाड्रेटिक में कितने पॉसिबल थे सर? 3 पॉसिबल थे। लीनियर में कितने पॉसिबल थे? एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल था, ठीक है ना। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल है? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 पॉसिबल है ना। सर 4 हो सकता है? सर देखो एग्जांपल 4 का है, 4 टर्म है इसमें। सर इससे कम हो सकता है, 3 का एग्जांपल देखो। क्यों? क्योंकि 0x² वाला टर्म गायब हो गया है ना। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। सर एक भी हो सकता है, हाँ 9x³ सिर्फ बोल दूंगा तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बी सी और डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस कितने पॉसिबल हैं? सर जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर पॉसिबल। सो डिग्री 3 है सर, सो मैक्सिमम नंबर रूट्स पॉसिबल आर 3। रियल रूट जो है, रियल रूट की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स या जीरोस कितने हैं? 3 है ना। सो 3, दिस इज डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्यूबिक। सो जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं भाई, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं। मैक्सिमम नंबर मतलब क्या है कि सर नंबर ऑफ रूट्स इससे कम भी हो सकते हैं कम। सर ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। सो मैक्सिमम 3 या 3 से कम, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ है ना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल हैं। जितनी डिग्री उतने रूट पॉसिबल हैं, है ना। हो सकता है कि 2 ही रूट मिले, हो सकता है 1 ही रूट मिले, हो सकता है 1 भी ना मिले। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है ना। अच्छा सर रूट कैसे निकालेंगे? रूट कैसे निकालिएगा जरा ये भी बता दीजिए। सो बेटा अभी बताया था कि जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करना बाद में सिखाऊंगा। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर लिखा है, रूट्स और जीरोस, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर रूट्स और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर लिखा है तो क्या लिखा है भाई मेरे? सर लिखा है px बराबर, ये लिखा है सर px बराबर, px इज इक्वल टू क्या लिखा है? दिस इक्वल्स टू कितना? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्मेट है सर। सर रूट के लिए फॉर रूट px बराबर क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कितना हो गया? 0 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ऑन सॉल्विंग, अब ये सॉल्व कैसे करते हैं सर? नहीं पता, अभी नहीं सिखाया है। जब सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर वी गेट x विच इज रूट और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो मैं लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट लिखना ज्यादा बेटर है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट लिख देता हूं मैं, रियल रूट। अब सही है,
अब एकदम परफेक्ट हो गया मामला, है ना सर। यहाँ भी थोड़ा सुधार करो, सुधार की जरूरत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, रियल रूट ऑफ रियल रूट और जीरोस 2 हो सकते हैं सर। यहाँ भी सुधार कर लो अगर करना है तो। मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, रियल जीरोज और रूट कितने हो सकते हैं? जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल है, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल है। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सर। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए सर। बाई क्वाड्रेटिक, या इसका एक और नाम आपने बताया था अभी, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बताया था इसका नाम। सर डिग्री कितनी? 4। सर जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। अब मैं करके नहीं दिखा रहा, जनरल एक्सप्रेशन 3 तक करवाया, ये तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 10th में, है ना, पर करवाना है तो क्या हो जाएगा सर? पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है सर, लिखो सर x की पावर 4 प्लस यहाँ पर सर x क्यू प्लस यहाँ पर सर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर सर x की पावर 1 प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। सो a, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d बोल दो, इसको e बोल दो। सो ये है फॉर्मेट वेयर a b c d e क्या है भाई सर? ये तो बचपन की बात है, रियल नंबर्स हैं सर। और क्या कंडीशन है सर? a नॉट इक्वल्स टू 0 इज द कंडीशन। मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, नॉर्मल सा है, कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। सो इसका सॉरी ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसकी पहचान किससे है सर? x की पावर 4 से। सो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, सो लीडिंग कोएफिशिएंट है। बाकी 0 हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? लीडिंग कोएफिशिएंट इज a कांस्टेंट टर्म बराबर e। यही है सर। अब मुझे ना आपकी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर देख पा रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5। सर 5 पॉसिबल है, 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? 5। 4 हो सकते हैं क्या सर? हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, है ना। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। ax क्यों लिखा? ax की पावर 4 लिखा है, सो एक ही टर्म है ना। सो हो सकता है, पर ये 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा इनमें से कोई 0 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने पॉसिबल हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ रियल रूट और जीरोस, है ना, रियल रूट और जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स और जीरोस ऑफ, है ना, किसका? ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर कितने हो सकते हैं सर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर सर 4 हो सकते हैं मैक्सिमम रूट। मैक्सिमम रूट 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, है ना। विच इज इक्वल्स टू क्या? कितने के बराबर सर? जितनी डिग्री उतने रूट पॉसिबल है। डिग्री ऑफ पॉली, यहां पे कौन सा पॉलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक। सर जितनी डिग्री होंगे पॉलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं, रियल पॉसिबल हैं सर। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, पर 4 से कम। रियल रूट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स। सो 4 रियल रूट्स पॉसिबल हैं मैक्सिमम। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। सो छाप लीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये किसी काम का नहीं है, ये आपको पढ़ना भी नहीं, ठीक। चलिए सर, 1 2 टर्म और बता दो जल्दी जल्दी सर। 2 3 टर्म और हैं। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है सर? नॉन जीरो रियल नंबर, कोई वेरिएबल ना हो, केवल नॉन जीरो रियल नंबर हो। मतलब जैसे सर यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, 10 अगर लिखा हो सर px बराबर 10, है ना सर। सो 10 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या लिखा है? ओनली 1 टर्म होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, और वो टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट। एक ही टर्म होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, और वो टर्म कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। सर ये बताओ 10 कांस्टेंट है सर, एक ही टर्म है ना। तो ध्यान से देखो ना, इसकी डिग्री लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इंटू एक्स की पावर 0। अरे 10 को ऐसे लिख सकते हो ना,
10 को लिख सकते हैं ना, 10 कैन बी रिटन एज क्या, 10 इंटू 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 0। सो सर डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है 0 है, सो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। और कितने टर्म होते हैं, है ना, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोनों बात है सर, कोई भी, है ना सर, पी एक्स अगर ऐसा लिखा है, पी एक्स एग्जाम्पल ले रहे हो आप, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कितना है भाई सर, पाई, पाई, पाई एक रियल नंबर है, यस रियल नंबर सर, रियल नंबर वो सब होता है जो रेशनल और इरेशनल होता है सर। पाई को ना आप लिखो, देखो मन की आंखों से देखोगे तो पाई इंटू 1 दिखा सर, ये दिखा पाई इंटू एक्स की पावर 0, सर एक्स की पावर 0, डिग्री कितनी है इसकी 0 है, सो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, और नॉन जीरो कांस्टेंट एक ही टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ओनली 1, कौन सा सर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, ठीक है सर, उसकी डिग्री कितनी होगी सर, हाईएस्ट पावर कितनी है 0 है, सो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, सो कितनी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0 होता है, क्लियर, जल्दी से लिख लो। चलिए अब एक फालतू सा टर्म है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक ही टर्म हो, है ना, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म, दो वर्ड है, ओनली वन टर्म, और वो टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब ऐसा लिखा हो, एक ही है एग्जांपल, जैसे पी एक्स बराबर 0 लिखा है, सो दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज ए जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या है भाई जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, कितने टर्म होने चाहिए सर, एक टर्म, कौन सा 0, है ना, सो एक टर्म और 0 है, तो ये क्या है, क्या है ये एक जीरो पॉलिनोमियल है सर, डिग्री क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की, नॉट डिफाइंड, कैसे सर, 0 को आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1 तब भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 2 तब भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 10 तब भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर n तब भी 0 आएगा सर, डिग्री तो डिफाइन ही नहीं कर रहा हूं मैं, कर ही नहीं पा रहा कि डिग्री 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, वेरिएबल की पावर क्या है नहीं डिफाइन कर सकता, है ना, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा, समझ में आ रहा है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सो डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सोचने समझने वाली बात है, सो डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये हो गया, जीरो पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, खत्म हो गया, सो ये सारे टाइप्स खत्म हो गए। अब अगले लेक्चर में हो सके तो हम लोग रूट्स में एंट्री कर जाएंगे, और रूट्स में मैं ग्राफ बताऊंगा कि लिनियर का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है ना, बाय क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है, ठीक है, ट्राइनोमियल क्यूबिक का कैसा बनता है, और ग्राफ में जीरोस, जीरोस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जीरोस, रियल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर काफ़ी सही रहा, है ना, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगले लेक्चर पे वापस से मिलते हैं, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चलिए पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।